ईसाई धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर ने सबसे पहले सभी जीवों को, सभी अन्य वनस्पतियों और सारे अस्तित्व को बनाया और सबसे लास्ट में ईश्वर ने मनुष्य बनाया। और जब ईश्वर ने मनुष्य बनाया तो मनुष्य जो है ईश्वर से अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, इच्छाओं के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रेयर करना शुरू कर दिया। अब ईश्वर को बड़ा अजीब लगा कि जब से मैं मनुष्य बनाया हूं तब से मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। आके रोज प्रार्थना करता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, घर दिला दो, मकान दिला दो, गाड़ी दिला दो, रिजल्ट दिला दो, यूपीएससी में पास कर दो। ईश्वर बड़ा घबराने लगा। ईश्वर को लगा कि जब से ये मनुष्य बनाया तब से लगता है कि कुछ गलती हो गई। अब ईश्वर लगा भागने, सोचा कि जहां मनुष्य ना आए वहां चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रार्थना करता है, बहुत परेशान करता है। कहा जाता है यूरोप में ये कहावत कि ईश्वर लगा भागने, भागते भागते ईश्वर चांद तारों के पास चला गया। चांद तारों ने कहा, हे ईश्वर, तुम मेरे पास मत आओ, एक दिन मनुष्य यहां भी आ जाएगा, एक दिन मनुष्य चांद तारों में भी आ जाएगा। तो ईश्वर ने कहा, फिर कहां जाए? तो कहा कि तुम जाकर के उसी मनुष्य के अंदर समा जाओ। वो दुनिया में हर जगह ढूंढेगा लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। ईश्वर ने कहा, तो चांद तारों को बड़ा अच्छा ज्ञान है। ईश्वर ने कहा, यही बात मैं मानूंगा। और तब से कहा जाता है यूरोप में, ईसाई धर्म में, कि ईश्वर मनुष्य के अंदर समा गया। और मनुष्य के अंदर समा गया और तब से मनुष्य हर जगह ईश्वर को ढूंढ रहा है लेकिन स्वयं में उसे नहीं ढूंढ रहा है। इसीलिए ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ईश्वर की क्षमताओं से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है, ईश्वर की महाविराट ऊर्जा का प्रकटीकरण नहीं कर पा रहा है और हर समस्याओं के लिए, हर कमियों के लिए प्रार्थना में लगा हुआ है। आप दीपो भव, अपना दीपक खुद नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वह जान ही नहीं पा रहा कि असली मसला क्या है और वास्तव में कुंजी कहां है। स्वयं की तरफ लौटना होगा, तभी स्वयं का रूपांतरण संभव है, तभी स्वयं का बदलाव संभव है। बुद्ध ने बहुत ठीक कहा था, हजारों युद्धों को लड़ने से कोई फायदा नहीं है। स्वयं का जो जागरण कर लेता है वो हजारों युद्धों से बड़ा युद्ध है, क्योंकि जब स्वयं पर आप जीत अर्जित कर लेते हैं तो आप हर जीत अर्जित कर सकते हैं, हर उपलब्धियां धारण कर सकते हैं। ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो सभी हथियारों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान चिंतन और ज्ञान का प्रकटीकरण कब होगा? जब स्वयं से जुड़ेंगे, स्वयं की चेतना से जुड़ेंगे, स्वयं के विराट क्षमता से जुड़ेंगे और स्वयं को प्रकाशित करेंगे।